वीरांगना उदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। उदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना उदा देवी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें रविवार को लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर कही। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वृंदावन कॉलोनी के पासी चौराहे पर 12 फीट ऊंची और 6 टन वजनी हाथ में बंदूक लिए प्रतिमा का अनावरण किया। वीरांगना उदा देवी पासी ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अपने साहस और पराक्रम से 36 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारकर वीर गति को स्वीकार किया था। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे यहाँ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पासी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाए जाने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री आएगा जो कि समाज के बारे में इस हद तक जाकर सोचेगा, लेकिन उसको आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। मेरे बहनों भाइयों, कार्यक्रम में वीरांगना उदा देवी की आजादी की लड़ाई में भूमिका को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उदा देवी का बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो तो उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। और अब वीरांगना उदा देवी के भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने में उनके अविस्मरणीय योगदान के बारे में भी जान लेते हैं। वीरांगना उदा देवी का लखनऊ के उजरियाओं गांव में 30 जून 1829 को जन्म हुआ था। उदा के पति मक्का पासी नवाब वाजिद अली शाह की सेना में सिपाही थे। उदा भी महिला दस्ते में शामिल हो गईं। बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात रहीं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो उदा ने ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठा लिए। 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदर बाग में अंग्रेजों के साथ भीषण लड़ाई हुई। वो पुरुष वेश धारण करके युद्ध के लिए उतरी थी। पीपल के पेड़ पर चढ़कर उदा देवी ने 36 अंग्रेज सिपाहियों को बंदूक से मार गिराया और खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गई। ब्रिटिश अफसरों ने भी उनकी वीरता का लोहा माना। वृंदावन कॉलोनी के पासी चौराहे पर 12 फीट ऊंची और 6 टन वजनी हाथ में बंदूक लिए प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 10 नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद से यूपी में लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। तस्वीरें प्रदेश के बहराइच जिले से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर शनिवार को अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे 2 विदेशी नागरिकों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। दोनों को रुपईडीहा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। और अब पूरा मामला भी समझिए। शनिवार सुबह करीब 10 बजे नेपाल सीमा से संदिग्ध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान एसएसबी की 42वीं वाहिनी के जवानों ने रुपईडीहा बॉर्डर पर उन्हें रोककर पूछताछ की। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर रुपईडीहा पुलिस ने दोनों को चेकपोस्ट पर ही हिरासत में ले लिया। ये बिना किसी वैध वीजा के भारत में प्रवेश कर रहे थे। इनके पास भारत प्रवेश के कोई कागजात नहीं थे। इनमें एक 35 वर्षीय पाकिस्तानी मूल का युवक है और दूसरी 61 वर्षीय महिला जो भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। भारत नेपाल सीमा रुपईडीहा चेकपोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की नियमित चेकिंग के दौरान आज एसएसबी पुलिस द्वारा समय करीब 10 बजे चेकिंग के दौरान
नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त सुमित्रा शकील ओलिमिया उम्र करीब 61 वर्ष तथा हसन अम्मान सलीम उम्र करीब 35 वर्ष को पकड़ा गया है, जो नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के कारण गिरफ्तार किया गया है। इनके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान 61 वर्षीय सुमित्रा शकील ओलविया और 35 वर्षीय हसन अमान सलीम के रूप में हुई है। सुमित्रा मूल रूप से ओडिशा और हसन अमान सलीम मैनचेस्टर यूके का बताया जा रहा है। दोनों को वैध प्रपत्रों के अभाव में भारत प्रवेश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय बहराइच भेज दिया गया है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स हमीरपुर का दरोगा अंकित यादव है, जो अपनी शादीशुदा प्रेमिका की लोहे की रॉड से मारकर हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। महोदहा कोतवाली इलाके में मिली युवती के शव के मामले का पुलिस ने मात्र 2 दिन में ही खुलासा करते हुए महोबा जिले में तैनात दरोगा अंकित यादव को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रेम प्रसंग के बाद हुए विवाद में युवती के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या की थी। हमीरपुर में दरोगा अंकित यादव ने अपनी प्रेमिका की रॉड मारकर हत्या की। दहेज उत्पीड़न के केस में पूछताछ के नाम पर युवती को बुलाकर प्रेम जाल में फंसाया था। अनबन के बाद प्रेमी दरोगा ने हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका। मोदहा के पास युवती का शव मिला था। कुत्तों के घसीटने पर ग्रामीणों को लगी भनक। पुलिस की 4 टीमों ने खोला बड़ा पर्दाफाश। आरोपी दरोगा महोबा के कबरई में तैनात कार भी बरामद किया गया है। अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। मामले का खुलासा तब हुआ जब 13 नवंबर को मोदहा कोतवाली इलाके में सड़क किनारे एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद जांच में पता चला कि मृतक युवती और दरोगा अंकित यादव के बीच प्रेम प्रसंग था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे दरोगा अंकित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और वारदात में प्रयुक्त प्राइवेट कार को भी बरामद कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपी दरोगा के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।